सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है। एग्जांपल के साथ इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट से पहले हम छोटी सी इसकी डेफिनेशन उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टॉपिक्स सच एज अ स्टूडेंट आउटकम, द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, individual difference in learning, gifted learner and learning disabilities। एजुकेशन साइकोलॉजी दो वर्ड हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम किसी चीज को लर्न करते हैं, किसी चीज का स्किल लेते हैं, किसी चीज की वैल्यू लेते हैं, किसी चीज के बारे में नॉलेज लेते हैं, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। उसके डिफरेंट मेथड हो सकती हैं, ट्रेनिंग के जरिए से, टीचिंग के जरिए से, डिस्कशन के जरिए से, रिसर्च के जरिए से या प्रैक्टिकल परफॉर्म के जरिए से आप एजुकेशन लेते हैं। आगे आ जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजी जो है ना एक साइंस है, मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक साइंस है जिसके जरिए से हम लोगों की माइंड परसेप्शन को समझते हैं, लोगों के बिहेवियर को समझते हैं और सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस और थॉट्स, थिंकिंग, फीलिंग, ये सब साइकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। इसके जरिए से हम लोगों की थिंकिंग को समझते हैं, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी माइंड परसेप्शन कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी के जरिए से समझते हैं। अभी बात आ जाती है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है ना, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि जो लोग हैं वो चीज़ों को कैसे लर्न करते हैं, वो चीज़ों को कैसे गेन करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़, आप किसी बंदे को देखते हो ना, कहते हो यार ये बंदा अच्छा नहीं है, किस बेस पे कह रहे हो? आपके अंदर कोई नॉलेज फील्ड है, कोई आपके अंदर एजुकेशन है, कोई आपके अंदर लर्निंग है, उस बेस की वजह से उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप फैसला करते हो ये बंदा नहीं ठीक, या ये बंदा अच्छा है, ये काम सही नहीं हो रहा, ये डिसीजन मेकिंग गलत हो रही है, इसका आगे नुकसान होगा, ये आगे जाके फेल हो जाएगा बिजनेस। ये किस बेस पे आप कहते हो यार? इसके पीछे आपके पास एजुकेशन होती है, इसके पीछे आपके पास लर्निंग होती है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनका बेसिक काम ही ये होता है कि लर्न करना, कि ये जो लोग चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग करती हैं, चीज़ों को एजुकेट करती हैं, चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हैं, वो किस तरह लेते हैं, किस बेस पे वो नॉलेज करते हैं गेन। वो अपने घर से नॉलेज गेन करते हैं, अपने दोस्तों से नॉलेज गेन करते हैं, अपने बुक से नॉलेज गेन करते हैं, किस तरह वो नॉलेज को गेन करते हैं। इन प्रोसेस को वो जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, वो समझते हैं। और जो कोई मसला आ रहा है किसी को, अगर किसी को याद होने की, किसी की लर्निंग डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई है, वो इतनी जल्दी चीज़ों को याद नहीं रखता, उसको इसका सोल्यूशन देते हैं। कोई जो उनको अच्छे लर्निंग क्या करते हैं, उनको अच्छी लर्निंग कह सकते हैं हम, उनको टिप्स देते हैं, लर्निंग टिप्स देते हैं अच्छी, जिसकी वजह से वो एजुकेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जिस जगह पे भी, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, जिस जगह पे भी उन्होंने उस एजुकेशन का इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एजुकेशन साइकोलॉजी का कंसेप्ट था, आपको मैंने दे दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।